ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है। जी हाँ, दिसंबर 2024 का ही जजमेंट है, जिसमें कि साफ साफ कहा गया है कि ऐसे लोगों का जो नाम है वो दहेज केस में नहीं आएगा, 498A केस में भी नहीं आएगा। जी हाँ, जानते हैं वो कौन से लोग हैं जिनका नाम अभी नहीं आएगा, और अगर आ भी गया है तो खारिज कर दिया जाएगा, और अगर केस भी कर दिया गया है, केस भी चल रहा है तो भी खारिज कर दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अपील की गई थी, ये एक आदमी की गर्लफ्रेंड ने उसके पत्नी के ऊपर की थी, क्योंकि पत्नी ने कहा था, पत्नी ने उसके ऊपर दहेज का केस लगा दिया था। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसने उसकी अपील को सुना भी, और आखिर में ये फैसला भी दिया कि जो गैर रिश्तेदार हैं, यानी कि बाहर के लोग हैं, उनके ऊपर दहेज का केस नहीं लगाया जा सकता। अब मुद्दा ये था कि पत्नी ने अपने पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर दहेज का केस लगा दिया था, और इसीलिए ये अपील की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई महिला है, अगर किसी पुरुष ने उसके साथ शादी से बाहर कोई रिलेशनशिप बनाया है या संबंध बनाए हैं, तो उसे उसका रिश्तेदार नहीं माना जा सकता। यहाँ पे ये भी साफ साफ कहा गया कि मामले को देखते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और कुछ नहीं। यहाँ लड़की ने अपील की थी कि मेरे फ्रेंड की पत्नी ने मेरे ऊपर केस किया है दहेज का, जो बनता ही नहीं है, और अपील को स्वीकार भी कर लिया गया। और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए यह भी कहा कि यहाँ पर ये कोई रिश्तेदार नहीं है, तो ये केस भी नहीं बनता है। कैसी लगी ये जानकारी? तो आपको पता चल चुका होगा कि आज के बाद दहेज का केस किस किस पर नहीं लगेगा। जी हाँ, अगर कोई आपका गैर रिश्तेदार है, यानी कि रिश्तेदार नहीं है, दहेज का केस नहीं लगाया जा सकता। कैसी लगी जानकारी? लेकिन अगर फिर भी आप कोई जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ दीजिएगा। जय हिंद।